हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है डॉक्टर अमित भाई, और चैप्टर चल रहा है थर्ड, जिसमें टॉपिक चल रहा है द ओसियस और बोनी सिस्टम। पेज नंबर 90 पे हैं हम। थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और डेट हो गई आज 2 अक्टूबर 2025। ओके, तो इसमें कह रही है मैरी ओमस्टेड के द रिकॉर्ड ऑफ द प्योरली वेजिटेटिव मैन इज लिमिटेड टू ए फ्यू हु सक्सीडेड इन द बिकमिंग प्राइज हॉग्स इन अपीयरेंस notably Daniel Lambert, Vitellius, the Roman Emperor, and Gluton, and some few others whose fame rests entirely upon their fat, selfishness, and immorality. जो ये प्योर वेजिटेटिव मैन होता है, अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो हालांकि लिमिटेड टू ए फ्यू, कुछ एक लोग ही मिले हैं इतिहास में या कम मिलते हैं, हु सक्सेडेड इन बिकमिंग प्राइज हॉग्स इन अपीयरेंस, जो सफल होते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर के एक हॉग्स की तरह। हॉग्स होता है एक सुअर की प्रजाति होती है हॉग्स, तो उस तरह के कहते हैं ना यार, बिल्कुल सुअर की तरह इंसान है, आपा ही आपा, अपना ही खाना, अपना ही रहना, अपना ही ऐसा। नोटेबली अब इन्होंने कुछ नाम दिए हैं कि जिनमें इन्होंने महसूस करा ये वाला क्वालिटी। डैनियल लैम्बर्ट साहब हुए ऐसे, विटेलियस हुए, रोमन एम्परर, और ग्लूटोन करके ये कुछ शख्सियत रही हैं, और कुछ दूसरे हैं जो केवल और केवल इनका नाम हुआ है पूर्ण रूप से इनके मोटेपन की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से और इमोरलिटी की वजह से। और आज की डेट में है किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का जो आजकल तानाशाह है, वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में बैठता, प्योरली वेजिटेटिव बंदा है, और बिल्कुल ये फोर्थ नाम उसका जुड़ सकता है। वही उसकी क्वालिटी है, वही उसकी करैक्टर है जो न्यूज में आती है कि कुत्ते छोड़ देता किसी पे ही, अधिकारी पे जिसे मारना होता कुत्तों से नचवाता है। मोटा मोटा आदमी है, बिल्कुल गोल मटोल है, तुम निकाल के देखना उसकी फोटो। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है आज का, वो भाई प्योरली वेजिटेटिव बंदा लग रहा है। द बोनी स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन and framework of the human organism upon which is built the entire organism, and to the predominance of the bony structure man owes his character for integrity, stability and physical and mental soundness. जो बॉनी स्ट्रक्चर है ये फाउंडेशन है किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के फ्रेमवर्क की, और इसी के ऊपर सारा का सारा ऑर्गेनिज्म बिल्टअप होता है अमित भाई। और प्रीडोमिनेंटली तो बोनी स्ट्रक्चर किसी इंसान का वही शो करता है उसकी इंटीग्रिटी को, स्टेबिलिटी को, फिजिकल एंड मेंटल साउंडनेस को। बोनी सिस्टम द वेरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन, जो बोन के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे लाइम, फॉस्फेट्स, मैग्नीशिया, सोडा एटसेट्रा, गिव स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, डिसीजन एंड फर्मनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे अबंड मोस्ट लार्जली। और ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि लाइम है, फॉस्फेट्स है, मैग्नीशिया, सोडा आदि आदि, ये स्टेबिलिटी देते हैं बोन को, इंटीग्रिटी देते हैं, डिसीजन की क्षमता आती है, फर्मनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसी की वजह से होता है। और यदि इनकी प्रचुर मात्रा में ये होते हैं तो उतना ही ज्यादा बंदा फर्म होता है। Hence the bony system is the one in which from the very nature of its components we naturally look for the most stability and trustworthiness। और इसलिए कह रहे हैं अतः बोनी सिस्टम ही वो एक सिस्टम है which from the very nature of its, जो अपने कंपोनेंट्स की वजह से नेचुरली दिखाई देता है सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, विश्वास करने लायक, ट्रस्टवर्दीनेस। Tall, lean, square, bony people are noted for their usefulness, unselfishness, integrity and generally for mechanical ability। बहुत ही गजब की बात है, जो टाल, लीन, स्क्वायर बंदे होते हैं, जो बोनी पीपल हैं, वो नोट करे गए हैं उनके यूजफुलनेस की वजह से,
यूज अनसेल्फिशनेस की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से, और जनरली फॉर मैकेनिकल एबिलिटी की वजह से। और 100% मलिक सर इस फ्रेम में फिट बैठ रहे हैं दोस्त। टाल, मलिक लीन, गए और स्क्वायर, हाँ, बोनी हाँ, और अनसेल्फ, यूजफुल बंदा दुनिया के लिए, अनसेल्फिश, हाँ, अनसेल्फिशनेस, इंटीग्रिटी, परिवार को सबको हम्म, बांध के रखने वाला आदमी, और जनरली मैकेनिकल एबिलिटी यानी कि कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त सर का। हाँ कुछ बता रहे पुलकित थे। हाँ हाँ। उसको बहुत कुछ मैच करता है, कर रहा है ना। पुलकित अपना ये पुलकित गौड़, नहीं नहीं, मलिक मलिक। पुल पुलकित मलिक, मलिक सर की तरफ जा रहा है। हाँ, वही हाँ वही। हाँ। तो वो भी स्क्वायर है, लेकिन मलिक सर तो टोटली करेक्टरिस्टिक की वजह से भी, और देखो झुके हुए भी हैं हल्के से, लंबे भी हैं, हाँ, स्क्वायर फेस है हाँ, उनका, सिर चेहरा हाँ, स्क्वायर आता है, हड्डी भी है उनके हाँ, अंदर, और यूजफुल है होम्योपैथी को, जिस तरह से काम कर रहे हैं होम्योपैथी में, है जी, बिल्कुल। दुनिया के लिए अन, यूजफुल है, और अनसेल्फिश है, हम्म, निस्वार्थ हैं, बिल्कुल खुलेआम दे रहे हैं, निस्वार्थ। अपना कोई अंपायर खड़ा नहीं कर रहे, एकदम बढ़िया हाँ, तरीके से दे रहे हैं। अगर कंपैरिजन में हाँ, दूसरे उनके साथियों को आ जाए तो वो अपना नाम कमा रहे हैं, अपने ग्रुप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उतने भी सेल्फिश नहीं निकल के आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटीग्रिटी देखो, सबको जोड़ के चलना, परिवार को, हम सब लोगों को, सबसे पहले दूसरों हम्म, का ध्यान रखना, ये इंटीग्रिटी का पार्ट है। सब चीजों को, पूरे जी। क्लिनिक को बांध के चलना, परिवार को बांध के हम्म, चलना, इंटीग्रिटी है। और मैकेनिकल एबिलिटी तो आई गई भाई, जो उनका कैलकुलेशन है, प्रेस्क्रिप्शन है, जीवन में जो भी बिल डिसीजन लेते हैं, ये सब चीजें। हम्म, Bony pupil with a fair proportion of the muscular system in combination make the best mechanics in the world. और मजे की बात यह है कि यदि इन बोनी प्यूपिल के साथ में, हम्म, अगर बोन्स के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम भी इनका कंबाइंड हो जाए मजबूती के साथ, तो ये बेस्ट मैकेनिक्स इन द वर्ल्ड बनते हैं, माने गए सबसे बेस्ट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक कैटेगरी है, मैकेनिक्स में कैलकुलेटिव बंदा, मैकेनिक्स में साइंटिफिक बंदा, मैकेनिक्स में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तार्किक बुद्धि, ये सब मैकेनिक्स में आ जाएंगी। ये दुनिया के सबसे महान हुए। हाँ मस्कुलर की वजह से उसमें एक आर्ट आ जाएगी, एक कला और हाँ, कॉम्बिनेशन हो लचक जाएगी। और आ जाएगी दोस्त, अड़ियलपन हो जाएगा। बोनी प्यूपिल यदि हल्का सा नरम पड़ जाए तो उससे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई नहीं। अब बोनी आप देख लो प्यूपिल। मल्लिक, अब है ना यहाँ भी उनके अंदर नरमनेस आ चुकी है अब बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। आर्ट बेस्ट आर्ट भी है। और ये है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। Length facilitates activity while muscle combined with the large bony structure gives the form essential to mechanical construction. जो लंबाई है ये उनकी फैसिलिटेट करती है एक्टिविटी को, और ये जो मसल जुड़ जाती है इसके साथ लार्ज बोनी स्ट्रक्चर में, तो ये उसको द फॉर्म असेंशियल टू मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, ये मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन बढ़ा देती है इसका बोन्स। वो जो तुम कह रहे थे ना, आर्ट आ जाती है, लचक आ जाती है उसमें थोड़ी। दिस सिस्टम इज इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चरल डिवीजन ऑफ द फेस एंड बॉडी एंड हैज फॉर इट्स असिस्टेंस द मस्कुलर पावर। और ये जो बोनी सिस्टम है, इसके ये इंक्लूड होता है आर्किटेक्चरल डिवीजन में, फेस के और बॉडी के, और इसमें मदद करती है मस्कुलर पावर इसकी आकर के। दीज टू सिस्टम कंबाइन एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल फोर्सेज as has been shown, and persons in whom this combination is largely developed will have not only the power to become a good mechanics and artist, but will be able to build up and perpetuate a fine race of children if proper attention be given to combinations with suitable conformations added to righteous regard to hygienic and sanitary laws. क्या बात कह दी। कह रहे हैं कि जब इस बोनी सिस्टम के साथ ये मस्कुलर सिस्टम लार्ज पैमाने पर कॉम्बिनेशन में होता है, तो इनमें बहुत जबरदस्त गुड मैकेनिक्स और आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये आगे एक बहुत ही फाइन रेस ऑफ चिल्ड्रन पैदा करते हैं दोस्त। इनके द्वारा जो पैदा किए हुए बच्चे हैं वो बहुत ही फाइन प्रजाति के बच्चे होंगे,
आगे जो आते हैं, if proper attention to be given to combination with suitable conformation added righteous, यदि हाइजीनिक तरीके से कोई ऐसा ही सुटेबल कपल इनके साथ लाया जाए सैनिटरी लॉ के साथ, तो फिर यही आगे आने वाली जनरेशन को और फाइन बच्चे देती है. बिल्कुल. It will be perceived from this analysis and illustration of the bony system that the human organism is dependent upon bone development for all those attributes which go to form stability and integrity as well as architectural and mechanical ability. जी. और इससे ये परसीव होता है एनालिसिस करने से और इलस्ट्रेशन से कि बोनी सिस्टम जो है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का जो है निर्भर करता है इस बोनी सिस्टम पर ही, किसको लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, इंटीग्रिटी को लेकर के, आर्किटेक्चरल और मैकेनिकल एबिलिटी लेकर के, इसी पे डिपेंड करता है बोनी डेवलपमेंट पर. These principles lie at the very foundation of physiology, anatomy, human greatness, moral goodness, government and society. और ये ही प्रिंसिपल जो हैं बहुत ही बुनियाद में रहते हैं इंसान की फिजियोलॉजी के अंदर, यही प्रिंसिपल काम करते हैं. उसकी एनाटॉमी, ह्यूमन ग्रेटनेस को लेकर के, मॉरल गुडनेस को लेकर के, गवर्नमेंट को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, यही प्रिंसिपल काम करते हैं किसी के बुनियाद में. एंड इन एवरी एज कंट्री और कम्युनिटी नोटेड फॉर इट्स जस्टिस, प्रोबिटी and true civilization, there will be found upon examination a majority of its people built up this conformation and possessed of mechanical power. और यहाँ स्टैंटन एक वो दे रही है, गवाही सी दे रही है कि यही जो भी कोई एज रहा हो, कोई भी युग रहा हो, कोई भी शताब्दी रही हो, अगर आप नोट करो कि जस्टिस किसके माध्यम से आगे बढ़ा, प्रोबेटी और ट्रू सिविलाइजेशन जो आगे बढ़ी, या उसमें पाया गया जब आपने एग्जामिन करा कि मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल बिल्ट अप दिस कन्फर्मेशन एंड पोजेस्ड मैकेनिकल पावर्स. तो ज्यादातर वही लोग जो इस तरह से बने हुए थे बोनी और मस्कुलर के कॉम्बिनेशन से, उससे कंफर्म होता है कि आगे वही लोग जस्टिस दे पाए, आगे ही ट्रू सिविलाइजेशन उनके माध्यम से आगे बढ़ी और मैकेनिकल पावर्स उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ी, जो इस बनावट के रहे हैं. ये इतिहास में देखा जा सकता है दोस्त. और आज भी बिल्कुल समझ में आ रही है, जो हम लोगों की जितनी समझ है, जब आसपास अपने कॉलोनी में, अपने प्रोफेशन में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में हम नजर घुमाएंगे तो हम इन बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है हमें और आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है हम लोगों की नजर में, जो लगता है ये बात बिल्कुल सही है जो कह रही है स्टैंट. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई? तो ठीक है, रुके ही, हाँ यही रुक जाते हैं. आराम. राम राम.